इस वीडियो में हम लोकल सेंट और लोकल डाइटीज़ जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा जो राजस्थान था उसमें ये ट्रेंड क्यों आया? तो बेसिकली ये ट्रेंड इसलिए आया क्योंकि हमारे यहाँ पर टर्किश इन्वेजन हो रहा था और जो इस्लाम है, इस्लाम जो रिलीजन है उसका एंट्री हो गया था हमारे इंडिया में, और उसके साथ ही हमारे राजस्थान में भी इन्फ्लुएंस देखने लगा था। और उसके साथ ही जो हमारा जो रिलीजन था उसमें कुछ बहुत ज़्यादा रिजिडनेस आ गई थी। जो रूढ़िवादीपन था उसको रिमूव करने के लिए उससे थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगे थे लोग। तो इसलिए सब लोग सेंट ये सब नाम जपना ये सब जो ज़्यादा है वो ट्रेंड में आ गया। इसमें क्या होता है कि हमारा ध्यान है मंदिरों से हट कर के नाम जपना, चिंतन मनन इन सब पर केंद्रित होने लगा। तो इसी में हम पहला देखते हैं तो लालदासी संप्रदाय। तो लालदासी संप्रदाय है, इसके जो प्रवर्तक थे वो लालदास जी थे। इनका जन्म मेवात धौलीधूप अलवर में हुआ था। ये जो लालदास जी हैं ये लकड़हारे मेव जाति के थे और इनका इन्फ्लुएंस अलवर में बहुत ज़्यादा था। इन्होंने गदन चिश्ती से दीक्षा प्राप्त की थी और इन्होंने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। इन्होंने सामाजिक रीति रिवाज वगैरह जो थे उनसे दूर हटकर नैतिकता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने कहा ईश्वर और अल्लाह एक है। इन्हें मेव मुसलमान जो थे वो इन्हें पीर मानते थे। लालदास जी की चेतावनियाँ हैं वो लालदास जी ने लिखी थी। नगला भरतपुर है वो लालदास जी की प्रधान पीठ है। शेरपुर अलवर है, वहाँ पर लालदास जी की समाधि बनी हुई है। और जो लालदासी संप्रदाय हैं उनमें जो लोग दीक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें गधे के मुंह से जो गधे का जो डंकी होता है उन पर उल्टा बिठा दिया जाता है और उनका फेस है वो ब्लैक कर दिया जाता है और फिर उन्हें दीक्षा दी जाती है। ओके, जो नेक्स्ट हमारा सेंट है वो चरणदासी संप्रदाय से बिलोंग करता है। इनके प्रवर्तक चरणदास जी थे। जो ये चरणदास जी थे ना, इनकी भी कर्म भूमि जो इनकी जन्मभूमि थी वो अलवर थी। जो मेवात रीजन है वहाँ पर ही इनकी जन्म भूमि थी, डेहरा गांव में। डेहरा गांव अलवर चरणदास जी की जन्मभूमि थी और ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और जो ये चरणदासी संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ क्या है? इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है। इनका जन्म तो अलवर में था लेकिन प्रभाव इनका कहाँ पर है? दिल्ली में ज़्यादा है। इनकी जो दयाबाई और सहजोबाई थी वो दो शिष्याएं थी। इनका मूल नाम था रणजीत। और जो इनकी प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है और ये येलो कपड़े हैं वो पहनते हैं। चरणदासी संप्रदाय के लोग हैं वो येलो क्लॉथिंग में अपने आप को कवर करके रखते हैं। और जो ये चरणदास जी थे ना, इन्होंने भारत पर जो नादिर शाह हैं उनके अटैक की जो है ना पहले से ही भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी ने ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सरोदय नामक कुछ ग्रंथ लिखे। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? जो चरणदास जी थे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय ये सब चरणदास जी ने लिखे थे। ओके, तो हम लालदास जी और चरणदास जी में क्या पाते हैं? ये दोनों अलवर से थे। तो जो लालदास जी हैं उनकी कर्म भूमि धौलीधूप अलवर ही था। प्रधान पीठ नगला भरतपुर में है और शेरपुर अलवर में इनकी समाधि है। परंतु ये चरणदास जी है जन्मे तो अलवर डेहरा गांव में है लेकिन इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट जो हम संप्रदाय देखते हैं वो दासी संप्रदाय है। दासी संप्रदाय की प्रवर्तक थी वो मीराबाई थी। इनका जो बचपन का नाम था वो पेमल था और इन्हें राजस्थान की राधा कहते हैं। ये बेसिकली एक कृष्ण भक्त थी। इन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति पर बल दिया है। और जो ये मीराबाई थी इनका जन्म कुड़की गांव में हुआ था, वो आज पाली में पड़ता है। ये मेड़ता परगना था ना उसमें आता था जब ये जन्मी थी। इनका जो विवाह है वो युवराज भोजराज से हुआ था जो किसके पुत्र थे? राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। रैदास हैं वो उनके गुरु थे। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास जी थे।
मीराबाई की क्रीड़ा स्थली जो प्ले का जो मैदान था वो कौन था? मेड़ता था। मीराबाई ने, है ना, रणछोड़ मंदिर जो कि द्वारका डाकोर गुजरात में है, वहाँ पर ये रणछोड़ मंदिर की जो मूर्ति है उसमें विलीन हो गई थी कृष्ण में। इन्होंने टीका राग गोविंद, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मण मंगल गीत और गीत गोविंद लिखा था। ये सब ग्रंथ किसने लिखे थे? मीराबाई ने लिखे थे। मीराबाई ने कौन से ग्रंथ लिखे थे? टीका राग गोविंद, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मण मंगल गीत और गीत गोविंद। परंतु इन्होंने रत्ना खाती नामक एक स्त्री थी, उसे नरसिंह जीरो मायरो ये लिखवाया था। ये जो मीराबाई थी, इन्हें गांधी जी ने कहा है कि ये अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली प्रथम महिला थी। संत गौरीबाई जो हैं, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। जो ये संत गौरीबाई हैं, इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था और इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। संत रानाबाई हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मारवाड़ के हरनावा गांव में हुआ था। ये राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती हैं। अब जो नेक्स्ट संत हैं हमारे, वो प्राणनाथ जी हैं। इन्होंने प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी मुख्य पीठ है वो पन्ना मध्य प्रदेश में है, परंतु यहाँ पर जो राजस्थान में है वो आदर्श नगर जयपुर में है। कुजलम स्वरूपम, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो कुजलम स्वरूपम था। संत प्राणनाथ जी हैं, इन्होंने प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की, कुजलम स्वरूपम ग्रंथ लिखा। मुख्य पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है। राजस्थान के कंटेक्स्ट में बात करें तो आदर्श नगर जयपुर में है। जो नेक्स्ट संप्रदाय है वो रामानुज संप्रदाय है। इन्होंने रामानुजाचार्य संस्थापक थे। रामानुज संप्रदाय जो है उनके संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। जो ये रामानुज संप्रदाय है, इसको राजस्थान में प्रसिद्धि कृष्णदास पैहारी ने दिलाई थी। कृष्णदास पैहारी ने रामानुज संप्रदाय है उसे प्रसिद्धि दिलाई, परंतु इसके प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। राजस्थान में किसने प्रसिद्धि दिलाई? कृष्णदास पैहारी ने। जो ये रामानुज संप्रदाय है, इसके अनुयायी हमारे कछवाहा वंश के पृथ्वीराज कछवाहा थे और इन्होंने जो रामानुज संप्रदाय है उसकी राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ मानी जाती है? गलताजी में मानी जाती है। सवाई जयसिंह थे, उनके समय में कृष्ण भट्ट ने रामासा ग्रंथ लिखा। इस रामरासा ग्रंथ में जो कृष्ण भट्ट हैं, इन्होंने रामरासा ग्रंथ लिखा। इसमें राम और सीता के प्रेम संबंध का वर्णन है। ओके, जैसा कि हमने देखा, संत प्राणनाथ जी ने प्रणामी संप्रदाय, रामानुजाचार्य ने रामानुज संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय है। अब हमारे पास है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गौरांग महाप्रभु चैतन्य। गौरांग महाप्रभु चैतन्य है, वो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जो गौड़ीय संप्रदाय है, इसको जयपुर के शासक है ना, उस पर सबसे ज़्यादा किसी का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है कोई संप्रदाय का, तो वो गौड़ीय संप्रदाय है। जो हमारे आमेर के राजा मानसिंह थे ना, जो ये कछवाहा वंश के मानसिंह थे ना, इन्होंने आमेर में राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया था। और जो ये सवाई जयसिंह थे, मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र सवाई जयसिंह थे, इन्होंने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया, जो गौड़ी संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ है। गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने बनवाया था। वो वही गौड़ी संप्रदाय की प्रधान पीठ है राजस्थान में। अब नेक्स्ट है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय बेसिकली कौन थे इसके प्रवर्तक? महर्षि नवल राम। महर्षि नवल राम थे, वो नवल संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जो नवल संप्रदाय है उसके गुरु कौन थे? जो नवल संप्रदाय को सेटअप करने वाले प्रवर्तक थे नवल राम, उनके गुरु थे कर्ताराम। कर्ताराम कौन थे? नवल राम के गुरु थे। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया।
मारवाड़ में मानसिंह थे, इन्होंने नवल राम है उनका सम्मान किया। ये जो नवल राम है ये कहाँ से थे? मारवाड़ के साइड से थे, और उनकी प्रधान पीठ है ना नवल संप्रदाय की, वो जोधपुर में है। जो जोधपुर के मानसिंह थे ना, उन्होंने इस नवल संप्रदाय का काफ़ी सम्मान किया। ओके, अब जो नेक्स्ट संप्रदाय है वो है सरवंगी संप्रदाय। सरवंगी संप्रदाय है, उसकी प्रधान पीठ है सांगलिया धुनी सिक्कर में। सरवंगी संप्रदाय है, उसकी प्रधान पीठ कहाँ है? सांगलिया धुनी सिक्कर। ये जो सरवंगी संप्रदाय है उसके जो सांगलिया धुनी सिक्कर में प्रधान पीठ स्थापित करने वाले लक्कड़दास महाराज हैं। ओके, कौन है? लक्कड़दास महाराज सरवंगी संप्रदाय से एसोसिएटेड थे, और ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मतलब जो सरवंगी संप्रदाय है उसने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाबा खीवादास महाविद्यालय सेटअप किया है। इसके लिए खीवादास को क्या मिला? नेशनल अवार्ड भी मिला है। जो हमारे प्रेसिडेंट थे ना KR नारायण, उन्होंने जो हमारे खीवादास जी हैं उनको सम्मानित भी किया था। ठीक है, सरवंगी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? सांगलिया धुनी सिक्कर में। लक्कड़दास महाराज इससे एसोसिएटेड थे। अब नेक्स्ट जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट संप्रदाय है वो है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय है ना, इसके प्रवर्तक संत हरिदास जी थे। संत हरिदास जी बेसिकली एक मतलब पहले क्या थे, जो गुंडा टाइप इंसान होता है वैसे थे, लूट खसोट करने वाले। ठीक है, पर ये है ना बाद में क्या बन गए? सेंट बन गए। इनका जन्म कापड़ोद डीडवाना नागौर में हुआ था, पर इनकी जो प्रधान पीठ है ना वो गाड़ा गांव में है। कापड़ोद में इनका जन्म हुआ है हरिदास जी का, और गाड़ा गांव जो कि डीडवाना नागौर में ही आता है, वहाँ पर निरंजनी संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। इनका मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला था। जो हरिदास जी हैं उनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था, पर जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने हरिदास जी कर लिया। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। हरिपुष्प की वाणी इन्होंने लिखी है, और जो निरंजनी संप्रदाय के जो लोग हैं वो परमात्मा को अलख निरंजन या फिर हरि निरंजन के नाम से जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट संप्रदाय है वो माननाथी संप्रदाय है। माननाथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे नाथ मुनि, और इस जो माननाथी संप्रदाय को आश्रय देने वाले कौन थे? महाराजा मानसिंह थे। महाराजा मानसिंह कहाँ से एसोसिएटेड थे? इनका लिंक था जोधपुर से, मारवाड़ रियासत से। तो इनकी प्रधान पीठ कहाँ होगी माननाथी संप्रदाय की? जोधपुर में। जोधपुर में और कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? नवल संप्रदाय की पीठ है ना, उन्हें भी महाराजा मानसिंह ने ही सम्मान दे रखा था। तो नवल संप्रदाय और माननाथी संप्रदाय दोनों की प्रधान पीठ जोधपुर में है, और महाराजा मानसिंह ने इन्हें संरक्षण दे रखा था। अब दूसरा है वो है राताडूंगा पुष्कर में। राताडूंगा पुष्कर में वैरागी संप्रदाय है, उसकी प्रधान पीठ है। जो वैरागी संप्रदाय था उसकी प्रधान पीठ कहाँ है? राताडूंगा पुष्कर में। अब संत दास जी थे ना, वो गुद्दड़ संप्रदाय से एसोसिएटेड थे। दासी संप्रदाय की कौन थी? मीरा थी, जिनका मूल नाम पेमल था। और जो गुद्दड़ संप्रदाय है उसके प्रवर्तक संत दास जी हैं, और इन्हें दातड़ा गांव भीलवाड़ा में। और नेक्स्ट है अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय के जो हैं वो स्वामी लालगिरी थे। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी लालगिरी थे, और इनकी प्रधान पीठ बीकानेर में है। जबकि अलखिया संप्रदाय के स्वामी लालगिरी का जन्म कहाँ हुआ था? चूरू में हुआ था, पर इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? बीकानेर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।